सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो विक्षेप के बारे में कल हम पढ़ रहे थे। कुल मिलाकर के 9, 10, 11, 12, 13 प्रकार के अंतराय बताए। पिछले सूत्र में 9, 4 अगले सूत्र में, 31 नंबर सूत्र में। और बात यह है कि इनको हटाएं कैसे, क्योंकि शुरू से ही प्रथम सूत्र से ही जो ऋषि हैं वो ये चाहते हैं कि हम जो चित्त की वृत्तियां हैं इनका निरोध करके अपने चित्त को एकाग्र बनाएं, क्योंकि योग युक्त जीवन जीने की, चाहे वो व्यवहार काल है चाहे वो साधना काल है, दोनों ही काल में चित्त की एकाग्रता की नितांत आवश्यकता है। उसके बिना तो 3 जो भूमि है उनमें तो कष्ट के सिवाय और कुछ मिलेगा ही नहीं। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ अवस्था है वो तो अत्यंत दुखदायी होती ही होती है। चित्त एकाग्र होगा यदि, तो हम चीजों को ठीक से देख पाएंगे और हम समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे, कुछ अच्छी चीजों को हम अचीव भी कर पाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने कहा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। उन अंतरायों का प्रतिषेध करने के लिए तो एक तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो ये चर्चा चल रही थी, तो इसी चर्चा में, क्योंकि उस समय क्षणिकवाद का भी बहुत बोलबाला था बौद्धों का, तो ये उसी प्रसंग में उनका भी खंडन कर रहे हैं कि भाई ये चित्त को एकाग्र करने की बात तभी उपस्थित हो सकती है जब चित्त एक ही है और वो अनेकार्थी है, अनेक विषय है उसके अंदर और चित्त एक ही है और स्थायी है, वो क्षणिक नहीं है। अगर हम बौद्धों का मत माने कि हर क्षण चित्त चेंज हो रहा है, क्षणिक है चित्त, और हमारे ज्ञान भी क्षणिक हैं, ऐसा उनका मानना है, तो बोले वहां तो ये सूत्र या चित्त को एकाग्र करने की कोई साधना की आवश्यकता ही नहीं। जब है ही क्षणिक तो एक क्षण में ना तो वो विचलित हो सकता है, ना उसमें कोई विकार आ सकते हैं। अभी उत्पन्न हुआ वो तो एकाग्र ही था, फिर वो नष्ट हो गया एक ही क्षण में। और क्योंकि चित्त को एकाग्र करने की साधनाएं तो बौद्ध भी करते हैं, तो उनसे पूछा कि भाई आपके मत में चित्त को एकाग्र करने का प्रसंग बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने 2 बात कही कि एक तो स्थिति ये है कि ये चित्त की एकाग्रता किसको कहें। इन्होंने कहा कि जो एक सदृश प्रत्यय प्रवाह है, योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते, कि एक सदृश प्रत्यय का जो प्रवाह है, ज्ञान का प्रवाह है, एक जैसे समान ज्ञान का जो प्रवाह है, उसको हम चित्त की एकाग्रता कहते हैं। जैसे नदी में सदृश जल का प्रवाह होता है, जैसे दीपक में सदृश ज्योति का प्रवाह होता है, ऐसे ही चित्त क्या है, चित्त की एकाग्रता क्या है इनके मत में, सदृश ज्ञान का प्रवाह, सदृश प्रत्यय प्रवाह, तो उसको हम एकाग्र कहेंगे। सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते, तो कह रहे हैं तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्मः तदेकम नास्ति। भाई यदि आप इस सदृश ज्ञान के प्रवाह को चित्त की एकाग्रता कह रहे हैं, तो प्रवाह तो एक नहीं होता ना, प्रवाह तो अनेक जल के कणों को मिलाकर के तब प्रवाह बनता है। ज्योति की अनेक नई नई ज्योतियों को, रश्मियों को मिलाकर के तब वो ज्योति कहलाती है।
तो ऐसे चित्त के अनेक जो ज्ञान हैं उनके प्रवाह को मिला करके चित्त का ज्ञान प्रवाह बनेगा। और क्योंकि आपके मत में चित्त क्षणिक है, तो अनेक एक जैसे चित्त जिनमें एक जैसा ज्ञान है उस प्रवाह को मिलाएंगे, तब आपकी स्थिति आपके पक्ष में सदृश प्रत्यय प्रवाह बनेगा। तो कहा तब चित्त एक नहीं है, तदेकम नास्ति। प्रवाह चित्तस्य धर्म तदेकम नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात्। क्योंकि जैसे वहां पर एक एक जल के अंश को कण को लेकर के तब वो जल का प्रवाह बनता है, ऐसे यहाँ एक एक चित्त के एक एक ज्ञान को एकत्रित करें तब ये सदृश ज्ञान का प्रवाह बनेगा, और वो तो क्षणिक है। तो प्रवाह तो एक हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए चित्त की एकाग्रता आपके पक्ष में बनेगी ही नहीं। एक तो हमने ये पढ़ा था। और दूसरा, अथ प्रवाह अंशस्य एव प्रत्ययस्य धर्मः। का नहीं, वो प्रवाह तो चल रहा है, उस प्रवाह का एक अंश वो हमारे इस ज्ञान का धर्म है। कौन से ज्ञान का? एकाग्रता ज्ञान का। माने एकाग्रता क्या है? उस सदृश ज्ञान के प्रवाह के का एक अंश जो अभी वर्तमान में है, उस अंश को ही एकाग्र करने को हम एकाग्रता कहते हैं। तो वो तो पहले ही एकाग्र ही है, एक अंश जो है। तो कहा स सर्वः सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा प्रत्यर्थ नियतत्वात् एकाग्र एव इति। बोले भाई, अगर आप उस प्रवाह के एक अंश को लेकर के ही एकाग्रता दिखाना चाहते हैं, उसके लिए ही यदि आप एकाग्रता की साधना करना चाहते हैं, तो वहां पर तो क्योंकि प्रतिपल जो प्रवाह है और जो चित्त है, सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है और उस ज्ञान से संबंधित जो चित्त है, वो तो नष्ट हो जाता है एक क्षण में। तो और हम एक जो वर्तमान का क्षण है, अंश है उस ज्ञान प्रवाह का, उसमें एकाग्रता को घटाना चाह रहे हैं। तो ये जो वर्तमान में एक अंश है चित्त का, इसका दूसरे चित्त के साथ तो कोई संपर्क ही नहीं है। तो इससे पीछे वाले या इससे आगे वाले जो ज्ञान के प्रवाह के अंश थे, वो भले ही सदृश प्रत्यय वाले हों और भले ही असदृश प्रत्यय वाले हों, जब उनसे कोई संबंध ही नहीं है तो वो कैसे भी हों, तो चित्त की एकाग्रता का प्रसंग आएगा ही नहीं। जब आप एक अंश में ही एकाग्रता को दिखाना चाह रहे हैं, तो वो एक अंश तो पहले से एकाग्र ही है। अथ प्रवाह अंशस्य एव प्रत्ययस्य धर्म स सर्वः सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा प्रत्यर्थ नियतत्वात् एकाग्र एव इति। वो तो एकाग्र ही है। विक्षिप्त चित्त अनुपपत्ति ही। आपके मत में विक्षिप्त चित्त तो होगा ही नहीं, क्योंकि चित्त क्या है? क्षणिक। एक क्षण में चित्त उत्पन्न हुआ, फिर वो तो नष्ट हो गया उसी क्षण, फिर दूसरा उत्पन्न हुआ, तो दूसरा उसी के जैसा हुआ, ये बिल्कुल उससे अलग हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने आप में एकाग्र ही, उसमें विक्षिप्तता आएगी ही नहीं, क्योंकि एक क्षण से अधिक रुके तो विक्षिप्तता आए। तो आपके मन में ना विक्षिप्त चित्त है और ना ही उस विक्षिप्त चित्त को एकाग्र करने की साधना उपस्थित होगी, लेकिन करते तो हैं आप, चित्त को एकाग्र करने की साधना तो करते हैं, तो कैसे आप उसको घटाएंगे? तो ये प्रश्न है इनका। विक्षिप्त चित्त अनुपपत्ति तस्माद् एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तम इति। इसलिए आपको भी ये मान लेना चाहिए कि चित्त कितने हैं? एक। तस्मात् एकम, और वो चित्त कैसा है? अनेकार्थम, अनेक विषयों वाला है, और अवस्थितम, क्षणिक नहीं है। वो चित्त कब तक अवस्थित रहता है? जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक स्थिर रहता है चित्त, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। ये चित्त की परिभाषा दे दी भाष्यकार ने। चित्तम एकम अनेकार्थम अवस्थितम। यदि च चित्तेन अनेक अनन्विताः स्वभाव भिन्नाः प्रत्ययाः जायरन् अथ कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत्। कह रहे हैं यदि आप ऐसा मानो, यदि च चित्तेन अनेकेन
अनन्विताः। बोले हम ऐसा मानेंगे कि चित्तेन अनेकेन, अनेक चित्त हैं और वो कैसे हैं? अनन्विता, असंबद्धा, आपस में उनका कोई संबंध नहीं है। क्षणिक है चित्त, और एक चित्त पैदा हुआ और उसका एक ज्ञान के साथ संबंध था, फिर वो चित्त नष्ट हो गया, फिर कोई दूसरा चित्त उत्पन्न हुआ, उसका किसी दूसरे ज्ञान के साथ संबंध है। तो पहले और दूसरे में आपस में कोई संबंध नहीं है, अनन्विता, अन्वित नहीं है वो एक दूसरे से, वो ज्ञान ना, वो चित्त एक दूसरे से अन्वित हैं, संबद्ध हैं, और ना तो ज्ञान संबद्ध हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से यदि चित्तेन एकेन अनन्विता, चित्त एक माने आप, और उसमें अनन्विता जो ज्ञान है उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। चित्त एक है और जो उसमें ज्ञान है वो अनेक है, और वो अनन्विता, उनका संबंध नहीं है। स्वभाव भिन्ना, माने वो अपने भाव में दूसरों से भिन्न है, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं। स्वभाव भिन्ना प्रत्यया जाइरन, माने अपने अपने स्वभाव वाले अनेक विचार उत्पन्न होते हैं उस चित्त में। चित्त एक है, विचार या भाव अनेक हैं, और उन भावों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, वो अन्वित नहीं है। अथ कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत, तो फिर तो स्मृति भी लुप्त हो जाएगी, क्योंकि किसी दूसरे के देखे हुए का किसी दूसरे को स्मरण कैसे आएगा। अभी तो ऐसे स्मरण आता है ना कि हम कहते हैं कि जो मैंने सुबह देखा था उसी को मैं स्पर्श कर रहा हूं। तो सुबह वाला ज्ञान और अब वाला जो ज्ञान, इन दोनों का आपस में संबंध है। चित्त एक है, चित्त के दो ज्ञानों का भी आपस में संबंध है, और यदि चित्त एक माने और ज्ञान उसमें होने वाले हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं हो, तो किसी दूसरे के अनुभव किए हुए का दूसरे को स्मृति नहीं आएगी। तो ये तीसरा दोष बताया इन्होंने। अन्य प्रत्ययोपचितस्य च कर्माशयस्य अन्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्, और कह रहे हैं कि नहीं, वो किसी का किसी को भी मिल जाएगा फल। तो बोले फिर तो ये तो और ज्यादा अव्यवस्था हो जाएगी। अन्य प्रत्ययो उपचितस्य, दूसरे के द्वारा अर्जित किया हुआ, उपचित किया हुआ जो कर्माशय है या संस्कार है, कर्माशय से अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवेत, और कोई दूसरा उसका उपभोक्ता हो रहा है, तो ये तो फिर और ज्यादा अनावस्था होगी। किसी ने तो कर्माशय बनाया पुण्य का या पाप का, भोग कोई और रहा है, तो ये तो अन्याय हो जाएगा फिर। कथंचित समाधीयमानम अपि एतत् गोमय पायस्य न्यायम आक्षिपति, और बोले फिर भी आप किसी तरह से इसका समाधान करने की कोशिश करें अपने पक्ष की, कि हम तो क्षणिकवाद ही मानते हैं, चित्त एक है, उसमें ज्ञान अनेक हैं, और वो आपस में एक दूसरे से उनका कोई संबंध नहीं है, एक ज्ञान उत्पन्न हुआ फिर नष्ट हो गया। तो किसी तरह से यदि आप इसका समाधान देना भी चाहें, कथंचित समाधीयमानम अपि, किसी तरह समाधान करते हुए भी, एतत्, ये आपका पक्ष क्या हो जाएगा? गोमय पायसीयम न्यायम आक्षिप्ति, गोमय पायस वाले न्याय में इसको डाल दिया जाएगा आपके पक्ष को। गोमय पायस न्याय क्या है? पायसम गोमयम, पायस जो है वो गोबर है, गोमयम मतलब गोबर, खीर गोबर है। क्यों? गव्यत्वात्, क्योंकि वो गौ से उत्पन्न हुआ है, और गौ से जो भी उत्पन्न होता है वो गोमय है। तो इसलिए, क्योंकि खीर भी गाय के दूध से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए खीर भी गोबर है। तो ये ऐसा न्याय हो जाएगा आपका, आपके पक्ष का। तो कह रहे हैं आप कथंचित समाधीयमानम अपि एतत् गोमय पायसीयम न्यायम आक्षिप्ति किंच स्व आत्म अनुभव अपहन्नवः चित्तस्य अन्यत्वे प्राप्नोति, और कह रहे हैं चित्तस्य अन्यत्वे, चित्त का अन्यत्व माने भिन्नत्व मानेंगे तो स्व आत्म अनुभव, जो अपना
आत्म अनुभव है, माने मैंपन का जो अनुभव है वो भी अपहन्नवः, उसका भी अपलाप होने लगेगा। चित्त अन्यत्वे प्राप्नोति, यदि आप चित्त को में अन्यत्व मानेंगे, माने अलग अलग चित्त मानेंगे, एक चित्त नहीं मानेंगे, तो मैंपन का भी अपलाप होने लगेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता है ना कि मैंने सुबह नाश्ता किया, मैंने सुबह उठ करके स्नान किया और वही मैं अब पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये मैंपन तो रहेगा ही नहीं। ये तो मैंपन कब होगा कि सुबह जिस चित्त ने अनुभव किया था स्नान का, नाश्ते का, वही चित्त अभी भी है, तो तब तो ये मैंपन बना रहेगा। और जब वो वाला अलग था तो इस वाले को तो उसकी स्मृति आएगी नहीं, तो इस तरह से मैंपन का भी अपलाप होने लगेगा। स्वात्म अनुभव अपि अपहन्नवः, स्वात्म अनुभव अपहन्नवः चित्तस्य अन्यत्वे प्राप्नोति, चित्त के अन्यत्व का प्राप्त होने पर अपनी आत्म अनुभूति का भी अपलाप होने लगेगा। कथम? यद अहम अद्राक्षम तत्स्पृशामि, जो मैंने देखा था सुबह वही मैं अब स्पृशामि, उसका स्पर्श भी कर रहा हूँ। यच्च आस्प्राक्षम तत्पश्यामि, और जिस मैंने स्पर्श किया था वही अब मैं इस वस्तु को देख रहा हूँ। इति अहम इति प्रत्ययः, तो ये क्या है? ये मैंपन का ज्ञान है, मैंपन का प्रत्यय है ये, तो ये मैंपन का ज्ञान भी लुप्त होने लगेगा। सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थित, तो इस प्रकार से सब सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति, सभी ज्ञानों में भेद होने पर, माने किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, तो पहला दोष तो ये आएगा कि मैंपन का भाव नहीं रह पाएगा। और प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थितः, और प्रत्यय को जानने वाला प्रत्ययिनी अर्थात आत्मा ज्ञाता, वो क्या होगा? वो अभेद रूप से उपस्थित है, तो फिर तो ज्ञाता भी अभेद रूप से उपस्थित नहीं हो पाएगा। माने मैंपन का भाव दो तरह से होता है ना, एक तो चित्त को लेकर के मैंपन का भाव है, अहम को लेकर के, और एक ज्ञाता को लेकर के मैंपन का भाव है। तो वास्तव में तो अहंकार के माध्यम से भी ज्ञाता ही जान रहा है उसको, कि जिस मैंने देखा था उसी मैं उसको छू रहा हूँ, या जिस मैं आत्मा ने उसको स्पर्श किया था उसी को मैं देख रहा हूँ। तो कह रहे हैं ये ज्ञाता का अभेद भी उपस्थित नहीं हो पाएगा, अभेद तो होना चाहिए। और मैंपन का जो चित्त का या अहंकार का जो मैंपन है उसका भी अपलाप होने लगेगा। एक प्रत्यय विषयो अयम अभेदात्म अहम इति प्रत्ययः कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानं सामान्यम एकम प्रत्ययिनम आश्रयेत। एक प्रत्यय विषयो अयम, एक प्रत्यय मतलब ज्ञान, एक ज्ञान के विषय वाला यह अभेदात्म अहम इति प्रत्यय, सब विषयों में उन विषयों को जानने वाला मैं एक अभेद आत्मा हूँ, ज्ञाता हूँ, ये जो ज्ञान है ये कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानम, जो अत्यंत भिन्न चित्त हैं आपके मत में, क्षणिकवादी के मत में, वो जो भिन्न भिन्न चित्त हैं उसमें ये अभेदात्मक अहमता कैसे आएगी? एक प्रत्यय विषयो अयम अभेदात्म अहम इति प्रत्यय कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानम सामान्यम एकम प्रत्ययिनम आश्रयेत। एक प्रत्ययी को कैसे आश्रय करेगा ये आपका पक्ष? माने आपके पक्ष में चित्त अनेक हैं, तो अनेक चित्त होने से ना तो चित्त के स्तर पर अहम भाव बनेगा और ना तो ज्ञाता के स्तर पर, क्योंकि ज्ञाता भी ये नहीं कह सकता है ना कि मैंने जो सुबह देखा था उसी को अब मैं स्पर्श कर रहा हूं, क्योंकि उस समय जो चित्त था आत्मा का वो अलग था, और अभी जो चित्त है इसको तो स्मृति नहीं आएगी सुबह वाले की, तो ये व्यवहार आपके पक्ष में बन ही नहीं पाएगा। और व्यवहार तो आप भी वैसे ही करते हैं,
बुद्ध भी तो वैसे ही व्यवहार करते हैं ना जैसे हम व्यवहार करते हैं। वो भी तो ऐसे ही बताते हैं कि सुबह मैं वहां से चला, अभी मैं यहाँ पहुंचा, सुबह मैंने ये खाना खाया। तो बोले आपके पक्ष में तो आप ये व्यवहार कर ही नहीं सकते, अलग अलग चित्त मानेंगे तब तो। न च प्रत्यक्षस्य महात्म्यम प्रमाणांतरेण अभिभूयते। बोले ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। मैंपन का जैसे हम करते हैं चित्त को एक मानने वाले, वैसा ही व्यवहार आप भी करते हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। और प्रत्यक्ष का अपलाप, प्रत्यक्ष के महात्म्य का, प्रत्यक्ष की विशेषता का, प्रत्यक्ष प्रमाण के महात्म्य का प्रमाणांतरेण न अभिभूयते। आप पराभव नहीं कर सकते हैं किसी अन्य प्रमाण के बिना, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण तो सबसे बड़ा है। अब इस प्रत्यक्ष को झुठलाने के लिए यदि आप शब्द प्रमाण का प्रयोग करें तो आप वो उसको अभिभूत नहीं कर सकते हैं प्रत्यक्ष को, क्योंकि प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलेन एव व्यवहारम लभते। क्योंकि चाहे शब्द प्रमाण है या अनुमान प्रमाण है, वो सारे प्रमाण भी प्रत्यक्ष के बल से ही व्यवहार को उपलब्ध होते हैं। माने प्रत्यक्ष के बल पर ही सारे प्रमाण अपनी स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो आप इसका पराभव नहीं कर सकते हैं, इसको अभिभूत नहीं कर सकते हैं। तस्माद एकम अनेकार्थम अवस्थितम च चित्तम। तो ये भाष्यकार ने 2 बार चित्त की परिभाषा दे दी, ऊपर भी यही दी थी और यहाँ भी वही दे दी। चित्त कैसा है? एकम अनेकार्थम अवस्थितम, 3 विशेष हैं। एक ही है चित्त और उसमें अनेक विषय हैं, प्रत्यर्थ नियत नहीं है। अनेकार्थम और अवस्थितम, वो स्थिर भी है। तो इसके चलते ही फिर 1 जन्म 2 जन्म, जाति आयु भोग, वो सब संपन्न ही तब हो पाएंगे। अगर एक नहीं मानेंगे तो सारे के सारे संस्कार उसी में नहीं हैं, तो आगे आने वाले चित्त को पीछे वालों का जाति आयु भोग मिले, ये सारी व्यवस्था ही बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो इस दृष्टि से भी उस समय दर्शनों की रचना हुई, क्योंकि वो बहुत क्षणिकवादियों का जो मत है उस समय बहुत प्रचलन में आ गया था। तो कुछ जो गिने चुने आचार्य होंगे वैदिक धर्म वाले, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई इसका तो खंडन करने के लिए, इसलिए न्याय दर्शन में भी इसका बहुत खंडन किया गया है, क्षणिकवाद का। योग दर्शन में भी है, सांख्य में भी है। तो अब ये उसका खंडन करके अपने मुख्य विषय के ऊपर आ रहे हैं। मुख्य विषय क्या था? चित्त की एकाग्रता, अंतरायों का नाश कैसे करें और चित्त की एकाग्रता को और निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कैसे करें। क्योंकि योग की अवस्था चित्त की 2 भूमियों में ही संभव है, या तो चित्त एकाग्र हो हमारा, या तो चित्त निरुद्ध अवस्था में हो। तो बस सारी साधना जो है पतंजलि ऋषि की दृष्टि में चित्त से शुरू होती है और यहाँ ही खत्म हो जाती है। जिसने अपने चित्त को साध लिया, अपने मन को साध लिया, उसको एकाग्र करना सीख लिया, जब जो कार्य कर रहा है वहां पर ही उसका मन रहे, तो फिर उसको इधर उधर जाने के लिए चांस ही नहीं है। तो सारा आनंद आएगा ही उस कार्य में। तो समझ लो कि उसने फिर बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। वो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है जिसने अपने चित्त को अपने वश में कर लिया कि मैं यहाँ अब लगाना चाहता हूँ और वहां पर ही उसका चित्त लग जाए। तो ये इनकी दृष्टि में बहुत बड़ी साधना है ये। और प्रत्यक्ष देखें तो हम भी ऐसे ही देखते हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त उसके वश में है, अब उसको कोई अभिभूत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दूसरे की उन वस्तुओं को लेगा ही नहीं, रिजेक्ट कर देगा। जैसे महात्मा बुद्ध को कुछ लोगों ने परेशान करना चाहा, उनके ऊपर थूक दिया, उनके ऊपर पानी डाल दिया, उन्होंने आराम से पूंछ लिया थूक को। अब उनके शिष्य जो थे पास में बैठे हुए, वो तो विचलित हो गए कि ये क्या तरीका है। ये व्यक्ति आया, पहले तो वो स्नान करके आए, वो जितनी बार आए वो ऊपर से कीचड़ डाल दें, तो वो अपने बार बार स्नान करके आ जाएं। बोले बड़ी कृपा हुई, आज आपकी कृपा से 25-30 बार गंगा स्नान करने को मिला। क्योंकि उनका चित्त उनके वश में है, वो उसको उद्विग्न होने नहीं देते हैं।
और फिर भी उनको चैन नहीं मिला, इतनी बार स्नान करा के भी, तो उनके मठ में आए और आकर के वो अपने शिष्यों से घिरे हुए बैठे थे कक्षा में, और उनके मुंह के ऊपर आकर थूक करके चला गया। और उनका शिष्य परेशान है, ये कौन सा तरीका है। तो उन्होंने चुपचाप अपने कपड़े से अपना थूक पोंछ लिया। बोले वो कुछ कहना चाह रहा था तो वाणी कह नहीं पाई, तो इसलिए वो कह के चले गए अपनी बात। अब अगले दिन वो व्यक्ति आया, उसको रात को नींद नहीं आई, भाई मैंने एक ऐसे योगी महात्मा को इतना पाप कर दिया मैंने। तो अगले दिन आकर के उनके चरणों में आके जोर जोर से रोने लग गया। तो उनके शिष्य ने कहा, अब आ गई ये घड़ियाल आंसू बहाने, नौटंकी करने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप शांत रहो, ये आज भी कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा है, इसलिए इसका आश्रय ले रहा है। तो वो अपने रो के चला गया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, कुछ और कहना है? पहले दिन भी यही पूछा, कुछ और कहना है, या हो गया? तो ऐसा जो अपने चित्त को एकाग्र कर ले या निरुद्ध कर ले, वो ही फिर महापुरुष है। बाकी की तो सांसारिक चीजें तो आती जाती रहती हैं। कितने भवन बनाई, 5 मिनट भूकंप आएगा, सब जमीन पे आ जाएगा। कितना भी बना लो, कितना भी आपने धन कमाया, कितना भी, वो करना चाहिए, लेकिन इसके बिना वो अधूरा है। यदि ये शक्ति व्यक्ति के पास है, वो फिर उतने मकान खड़ा कर देगा, और ये नहीं है तो फिर उस दिन वो भी खत्म मकान के साथ साथ। गाड़ी के समाप्ति के साथ साथ व्यक्ति की भी समाप्ति फिर। और यदि ये इसके पास है, इसलिए हमारे यहाँ धर्म किसको बताया? अभ्युदय और निश्रेयस। तो महर्षि पतंजलि की दृष्टि में 2 चीजों के ऊपर यदि हमारा कंट्रोल है, विचार और भाव। अभी तक 32 नंबर सूत्र तक सारा क्या चल रहा है? विचार के बारे में, वृत्ति के बारे में, कैसे अपने चित्त को एकाग्र करें, कैसे अपने विचार को कंट्रोल करें। ऐसा क्या तरीका है कि हम वो ही विचार उठाएं जो हमें सुख देते हैं, हम उन विचारों को बिल्कुल ब्रेक लगा दें जो हमें दुख देते हैं, क्लिष्ट वृत्तियों को। तो पूरा ये 32 सूत्र इसके ऊपर चले, विचार के ऊपर, वृत्ति के ऊपर। और विचार के साथ साथ भाव कैसा है, इसका भी बड़ा महत्व है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।